और जहां हम शुभकामनाएं देना चाहते हैं, बधाई जी को याद करते हुए उनके योगदान को, जो उन्होंने हर क्षेत्र में योगदान दिया है, इरिगेशन इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग में, या महत्वपूर्ण इकोनॉमिक पॉलिसी तरीके से हमारा देश और समाज आगे बढ़ सकता है। प्लान्ड इकोनॉमिक जो प्लानिंग दी उन्होंने, जहां उन्हें याद कर रहे हैं हम लोग, वहीं इस पहले इंजीनियर विश्वकर्मा जी को भी हम लोग याद कर रहे हैं, और विश्वकर्मा समाज के लोगों को हम लोगों ने भरोसा दिलाया है उनकी सामाजिक हक, सम्मान और स्थान दिलाने के लिए हम समाजवादी लोग उनके साथ खड़े दिखाई देंगे। जहां भगवान विश्वकर्मा जी के सम्मान में और समाज के लोगों को एकजुट होने के लिए, उनके विभिन्न कार्यक्रमों शामिल होने के लिए नेताजी और पार्टी ने विश्वकर्मा जयंती को छुट्टी के रूप में मनाने था, समाज को एक का काम किया था। हम समाज के लोगों को भरोसा दिलाना चाहते हैं, भविष्य में भी जयंती, भगवान विश्वकर्मा जयंती को बड़े रूप में उनका सम्मान और उनके समाज को जोड़ने का काम हम लोग करेंगे। वहीं तय किया था जब पिछली बार हम लोग बैठक किए थे कि ये रिवर देश का सबसे प्रतिष्ठित स्थान बनने जा रहा है। बहुत सारे साथियों को और खासकर प्रेस के साथियों को याद होगा, इसकी भव्यता और सुंदरता हम लोगों को उस समय भी देखने को मिली जब लखनऊ में डिफेंस एक्सपो हुआ था और नेवी के लोगों ने, एयरफोर्स के लोगों ने रिवर फ्रंट को बहुत सुंदरता के साथ कैसे उन्होंने सजाया था और उन्होंने एक्टिविटीज और एक्सरसाइज की थी, और ऐसा लग रहा था तस्वीरों में और वीडियो में, मौके पर देखने गए थे, शायद दुनिया में जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन देशों में ऐसा देखने को मिलता है। उसी तरह का रिवर फ्रंट, उस आयोजन को हम लोगों को देखने का मौका मिला था। उसी भगवान विश्वकर्मा जी, जिन्होंने पौराणिक हमारे स्थान बनाए हैं, जिनको आज भी हम लोग चर्चा में और ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी बातों को कहते हैं। भगवान विश्वकर्मा जी ने सोने की लंका बनाई, भगवान विश्वकर्मा जी ने द्वारिका बनाई, भगवान विश्वकर्मा स्वर्ग बनाया। इसलिए ऐसे भगवान को वहां पर स्थान देंगे। अगर होगा तो वो सोने का होगा। भगवान विश्वकर्मा जी को हम लोग एक स्थान देने का काम रिवर फ्रंट पे करेंगे। राजनीतिक तौर पर हम अपने विश्वकर्मा समाज से सहयोग और अपील मांगी है, कहा है, उन्होंने हमेशा साथ दिया है नेताजी और इस संविधान की लड़ाई में, इस आरक्षण की लड़ाई में, और जो बुराइयां हैं सरकार की और समाज की, उनको में इस संघर्ष में हमें पूरा भरोसा है कि भविष्य में जो 2027 में चुनाव आने वाला है, उसमें सब लोग मिलकर के एक दूसरे का साथ समाजवादी पार्टी की सरकार बना करके समाज के राज की स्थापना कराने में हमारा सहयोग और मदद करने का काम करेंगे। मैं एक बार फिर विश्वकर्मा जी को और उनके समाज के ऊपर और हमारे साथ जो पीछे बैठे, मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। हम यहाँ विश्वकर्मा समाज के लोग सब बैठे लोग हैं, इनमें बहुत ही प्रतिष्ठित वास्तुकार लोग हैं, शिल्प, और अपने हुनर से, अपने इनबॉर्न टैलेंट से, बिना सरकारी से समय समय पर समाज में शेप देते हैं, सुंदरता लाते हैं, भव्यता लाते हैं। हम इनके समाज की और खुशहाली के लिए हमें विशेष पड़ेगी। हमें जब एआई, इंटरनेट और सोशल
और नए तरह का जो परिवर्तन हो रहा है समाज में और बाजार में, उस दिशा में इन लोगों को कैसे मुख्य धारा से हम लोग पूरे समाज का सेवा करेंगे। जहां तक जिन साधु और जो सम्मानित हैं वो यही चाहते हैं कि एआई पर बहस ना हो, कोई 3x680 थर्मल प्लांट पे बात, कोई की बात ना करे, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो सेफ एनवायरमेंट के लिए अच्छी चीज है, जो मान लीजिए हमें बड़े होते चले उन शहर, हमें आवश्यकता है कि और सेफ पब्लिक सिस्टम कैसे मिले, नदियां कैसे साफ सुथरी हों, पानी बरस जाए तो उससे पूरा का पूरा शहर हमारा जाम की बारिश में पता लगता है बाढ़ आ गई हमारे शहरों में। ये जो स्मार्ट सिटी का सपना दिखाया था, जहां लखनऊ कहा था कि राजधानी या स्मार्ट सिटी बनेगा, हुआ है। सड़कों पे जानवर, कई सीसीटीवी में सांड कैच हुए हैं जिन्होंने जान ले ली। कई शहरों में अभी भी सांड सड़कों पे घूम रहे हैं। भेड़िए जो भाग गए थे वो अब फिर आ गए, इसे बच्चों को छीने ले जा रहे हैं, बच्चों की जान जा रही है, किसान की जान जा रही है। ये हालात हैं, सोचो हमारे। और शहरों में झूठ प्रचार करने के लिए, नकली दिखाने के लिए, हमारा आपका ध्यान हटाने के लिए जाने कहां की संस्था आती है कि यूपी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पर है। मैं तो कहूंगा ऐसी संस्थाएं ब्लैक लिस्टेड हों जो लोगों को बताने, गुमराह करने का काम कर रहे हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या है, सीवरेज सिस्टम में क्या किया आपने, नदियों के लिए क्या किया आपने, तो इनसे ध्यान हो रहा है। हम तो ताज्जुब कर रहे हैं इस बार जाति का क्या हो रहा है। मैं जब सैटेलाइट पे क्लाउड्स देखता हूं, कई बार जो एप्स हैं उसमें पता नहीं क्या बात है, गोरखपुर छोड़ के बादल बरस रहे हैं हर जगह, बादल क्यों चले जा रहे हैं। हम तो इंतजार कर रहे हैं, मेट्रो तो चल ही नहीं गोरखपुर में, नाव कब चलेगी उसका इंतजार कर रहे हैं हम लोग। सोचो मेट्रो चलाने की मुखर्जी ने झांसी में मेट्रो बनाएंगे, कि झांसी मेट्रो बन गई। हालांकि उन्हें कम देता है, मैं उनकी शिकायत नहीं करना, तो अगर कुछ कह दूंगा तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी, लेकिन लोग हैं और इतने सम्मानित हैं वो, उनका केस लिया है मैंने, केस उन्होंने हमें डिग्री, इसलिए उनके बारे में, हालांकि बादल क्यों नहीं जा रहे उधर, सब इधर उधर। स्कूल की बात करी थी आपने, स्मार्ट स्कूल में उसमें क्या हो गया अब नया, तो पार्लियामेंट में हम लोग अपना रहे थे कि वक्फ में हस्तक्षेप न करे सरकार। हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट और न्याय मिलेगा। जश्न मना रही है सरकार और आउटसोर्सिंग से इतना परेशान है लोग, और भर्तियां उनकी सीधी, ये लोग आउटसोर्सिंग पे जश्न मना। समाजवादी पार्टी आउटसोर्स व्यवस्था पर पूरे तरीके से प्रतिबंध लगाएगी। आउटसोर्स में नहीं है, पक्की सरकारी नौकरी, पक्का आरक्षण मिले, वो नौकरी हम लोग अपने समाज के लोगों को देंगे। और इस सरकार का भी होने जा रही है, इसका भी टाइम फोर्स वाला। कहां पर उस कैंसर इंस्टीट्यूट को रिसर्च इंस्टीट्यूट थी। हमारी सरकार को समझ में नहीं आ रहा, ये बीजेपी की सरकार को क्या समझ में आ रहा है, रिसर्च पार्ट हटा दिया। और मुझे याद है जब मैं पहले गया था देखने, तो सब एक बच्ची मिली, वो भी गोरखपुर की, उसका इलाज चल रहा था। सोचिए आप,
गोरखपुर में एम्स, गोरखपुर में मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर में सब कुछ, और अपनी भी यूनिवर्सिटी बना ली उन्होंने। उसके बाद भी इलाज नहीं वहां पर, और मेडिकल को दूर इतना करते जा रहे हैं कि गरीब का बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। सोचो फीस कितनी हो गई अब, आज फीस कितनी देनी पड़ रही है सोचिए आप। और ये सरकार ने तय किया है कि कोई होगा, क्योंकि फेल अगर होगा, अच्छी तरह परीक्षा होगी तो बच्चे सवाल उठाएंगे कि वहां पर स्टाफ ही नहीं है, पढ़ाने वाले लोग नहीं है, जो प्रोफेसर्स होने चाहिए मेडिकल कॉलेज में किसी में पर्याप्त नहीं है। पता नहीं क्या है कि प्रेस भी कभी सवाल नहीं पूछती, किसी भी मेडिकल कॉलेज में पर्याप्त स्टाफ नहीं है, लेकिन प्रेस पूछ ही नहीं रही। सर आपने गाजीपुर वाला वीडियो डाला था जो हादसा हुआ था, आज हमने और आपने अखिल भारतीय वीडियो पिटाई भी देखा, उसमें भी समझौता हो गया। कौशाम्बी में भी 2 डिप्टी सीएम झगड़ा करा रहे थे 2 लोगों के बीच में, उसमें भी सुनने में आया है कि समझौता हो गया है। इसी तरह गाजीपुर में सुनने में आ रहा है कि कुछ इस तरह का हुआ है। कि यही तो हम लोग कह रहे हैं कि संविधान और कानून से सरकार नहीं चल रही है। ये उदाहरण है तीनों, और गाजीपुर वाला तो उदाहरण है। जितना भी आम जनता, समाजवादी साथ तो थे ही थे, लेकिन जब घटना कोई हुई, जब सूचना मिली, तो हम लोग तो न्याय दिलाने के लिए खड़े हैं। और बताइए, जिसे न्याय हमें दिलाना, वही परिवार अगर बीजेपी क्या सहमति कर दे तो हम उसमें क्या कर सकते हैं। तो यही तो हम बता रहे हैं कि संविधान और कानून से सरकार नहीं चल रही है, दबाव बना के सरकार चल रही है। उनका क्षेत्र रहा है, उनका क्षेत्र वो रहा है, और ये पहली घटना नहीं है। आप सब जागरूक लोग हैं, ये पहली घटना ऐसी नहीं है। कौशाम्बी की मैंने याद दिलाया आपको, पाल समाज की बेटी के साथ कितनी बड़ी घटना हुई, क्या न्याय मिला उस बेटी को? एक बैंक डकैती हुई, झूठा फेक इनकाउंटर हुआ, पहले यादव का कर दिया, उसको बैलेंस के लिए अपने स्वजाति छत्री भाई का भी कर दिया। अभी गाजीपुर में हमें देखने को मिल रहा है, इनके विधायक मंत्री पुलिस के खिलाफ हैं। आप बताइए, गाजीपुर से चलिए और गाजियाबाद तक जाइए, इनके जनप्रतिनिधि खुद धरने पर बैठते हैं पुलिस के प्रशासन के खिलाफ, मंत्री धरने बैठते हैं, विधायक बैठते हैं, और कई जगह इनके ही नेता देखते हैं जहां पर नकली चीजें, नकली जो पनीर बन रहा है उसको बचाने के लिए घूम रहे थाने थाने। और फिर कानपुर का तो जो हुआ है, आईपीएस का कुछ नहीं हो रहा, आईपीएस के लिए कार्रवाई नहीं हो रही है। सोचिए, मुख्यमंत्री आवास में या मुख्यमंत्री ऑफिस में समझौते होने लगे, फिर न्याय किसको मिलेगा? ये नया दौर चल रहा है, नई तरह की चीजें चल रही हैं, आपको भी नहीं पता होगा। कानपुर में पूछिए सवाल, इधर उधर मत भागिए। अब आप सोचिए, कानपुर की घटना के बारे में जो सूचनाएं और जानकारी लोग दे रहे हैं, इतना गंभीर मामले हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। जमीन के मामले जुड़े हुए हैं, हत्याओं के मामले जुड़े हुए हैं, ब्लैकमेलिंग के मामले जुड़े हुए हैं, फेक इनकाउंटर का मामला जुड़े हुआ है, आईपीएसओ के मामले जुड़े हुए हैं, जमीनों के मामले जुड़े हुए हैं, पैसे के लेन देन जुड़ा हुआ है। एक अगर वहीं कार्रवाई हो जाए तो इसकी सरकार की पूरी पोल खुल जाएगी। कानपुर से ही सरकार की पूरी पोल खुल जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, इट्स अ गैंग। गैंग की तरह काम हो रहा है वहां, और इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से इस बार सफाया होगा, सफाया। अखिलेश जी, अभी आपने इसमें इंजीनियर थे और शर्मा जी थे, आपने
कंबाइन प्रोग्राम रखा और ये वर्ड यूज किया था, ये सब क्राफ्टमैन है और ये अच्छा काम करने के बाद ठीक चल रहा है। तो ऐसे पॉलिटिकल टूल्स क्या है आज के लिए जो आप आर्टिसियंस और जो इस तरह के शिल्पकार, वास्तुकार, हमारे बुनकर, ये उत्तर प्रदेश हुनर के मामले में, टैलेंट के मामले में भरा पड़ा है। हमें बुनियादी चीजें, बुनियादी ढांचा दे करके और इनको मार्केट कैसे दें, जिस तरीके से दुनिया में छोटी छोटी इकोनॉमीज को कैसे इंप्रूव करें, बेटर करें, उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। विश्वकर्मा समाज को भरोसा दिलाते हैं, न केवल विश्वकर्मा समाज को, लेकिन तमाम इनसे जुड़े हुए जितने भी कारीगर और बुनकर समाज के लोग हैं, समाजवादी सरकार बनने पर विशेष योजनाएं चला करके, विशेष बजट दे करके, विशेष आर्थिक पैकेज दे करके इनको मजबूत बनाने का काम करेंगे। उस तरीके से नहीं कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और बजट जीरो, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट बजट जीरो। अभी जब टैरिफ लगा, जब टैरिफ अमेरिका ने लगाया, तो सबसे ज्यादा जरूरत थी कि जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से जो भी कुछ योजना चला रही थी सरकार, वो मदद करती। कारपेट वालों को क्या मदद की, भदोही के कारीगरों को क्या मदद की, भदोही के एक्सपोर्टर्स की क्या मदद की। लाखों लाख लोगों के ऊपर संकट है। मुरादाबाद है, फिरोजाबाद है, और अब नेगोशिएशन के लिए सोचिए, उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए एजेंसी हायर की गई है। तो फिर कैबिनेट क्यों बनाई आपने? फिर अधिकारियों को क्यों बैठाया हुआ आपने? आईएएस एकेडमी से क्यों इतनी ट्रेनिंग लेकर के आ रहे हैं? अगर आईएएस और अधिकारियों के ऊपर ही प्राइवेट कंपनी बैठेगी और उसी के सुझाव पे आर्थिक नीतियां बनाओगे, पॉलिसीज बनाओगे, सोचिए भारत सरकार को एक अधिकारी हायर करना पड़ा जिसमें $1 मिलियन देने पड़े। कहीं यहां तो मिलियन से ज्यादा पैसा दे रहे हैं, यहां पर यूपी में, वो भी अमेरिका की कंपनी को, सुनने में आया है। ये इनके औजार हैं, इससे शेप देते हैं, इसको सुंदर बनाते हैं, चीजों को और अच्छा करते हैं। ये क्रिएटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये डिस्ट्रक्शन वाले नहीं हैं, ये क्रिएटिव हैं। अगर किसी को शेप देनी है तो उसके लिए औजार हैं ये। बुलडोजर डिस्ट्रक्टिव है, कोई कंस्ट्रक्टिव काम क्यों बुलडोजर ने, तो बताओ। और मैं तो आपसे कहूंगा कि आप कुछ अच्छा सरकार के बारे में पूछ लें, कानपुर में सवाल पूछ लें, आपका घर पता करके बुलडोजर न चल जाए तो कहिएगा आप। एक मिनट, अभी दूसरी बात, गेमिंग। सोचो ग्राउंड गेमिंग ये होने दे रहे हैं, और कौन सी गेमिंग बंद कर रहे हैं? एक गेमिंग बंद कर रहे हैं और दूसरी ग्राउंड गेमिंग चलने दे रहे हैं। सोचिए आप। मध्य प्रदेश की सरकार में है, भाई जब कह रहे हैं, मैंने कहा कि ऑनलाइन गैम्बलिंग ये मना कर रहे हैं, ऑन ग्राउंड गैम्बलिंग होने दे रहे हैं। अभ्यर्थी आपके साथी है और अभी उधर मंत्री है सरकार में, ओम प्रकाश राजभर जी का जन्मदिन है। अब मैं क्या करूं इसके लिए? जन्मदिन उनका, तो मैं क्या करूं उसके लिए? 100 रुपए से काम चलता हो तो भिजवा दें। हम तो जो 100 रुपए देते हैं उन्हें, किसी को भी जन्मदिन हो तो। की बहस इसलिए मत करो, वैल्यू मत बढ़ने दो किसी की। ये नकलची मुख्यमंत्री है, नकलची। दिल्ली कह देता है कि हम 47 तक डेवलप कंट्री बनाएंगे, बस वहीं से नकल करके कुछ निकाल लेते हैं नई चीज। इसलिए केवल हमला नहीं हो रहा है, पिटे हैं।
अब वो वीडियो आए हैं 1 2 3, हमने तो गिने नहीं। वो केवल व्यक्ति का अपमान नहीं है, व्यक्ति का अपमान नहीं है, वो तो चलो ये आपकी फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है, भारत देश की फॉरेन पॉलिसी कि आपके लोगों का सम्मान वहां नहीं हो पा रहा है। और फिर वो नहीं देखा कितनी ऊंची मंजिल थी किसी टीवी चैनल की, उसमें धुआं निकल रहा था, इसलिए आप लोग भी सावधान रहिए। जो बिल्डिंग थी वो कुछ अखबारों की चैनलों की बिल्डिंग है। हाँ, ये कोई नया पत्रकार आया भाई, परिचय तो दे दे अपना। हाँ जी, अच्छा धन्यवाद। किस भारत से? अच्छा, जनतंत्र। देखिए एक्सीडेंट वाली नहीं, एक्सीडेंट से ना, वो जो बस एक्सीडेंट हुआ है। नहीं देखिए, सड़क पर सुरक्षित चले, इसके लिए सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। लोगों के एक्सीडेंटल बहुत डेथ हो रही है और अक्सर हम लोग देखते हैं, सुनने को मिलता है। तो उसके लिए तो हमें सेफ्टी जो है और जो कानून उसको उसके तहत चलना पड़ेगा। अरे सब बोलोगे तो कैसे सुनूंगा मैं? किस बात को लेकर के? देखिए बहुत सिंपल बात है, बहुत सिंपल बात है। आज जब हम बैठे हैं, अगर चैट जीपीटी पर हम लोग पूछेंगे कि 11 जनवरी जब चुनाव डिक्लेयर होगा तो कितने दिन बाकी बचेंगे, तो दिन लगातार कम हो रहे हैं, हर दिन जा रहा है। और जिस समय बिहार का चुनाव खत्म होगा तो यूपी के चुनाव के लिए 400 दिन के आसपास बचेंगे दिन। तो इसलिए समाजवादी पार्टी ने तैयारी करना शुरू कर दी है। लोग विकास चाहते हैं, लोग खुशहाली चाहते हैं, लोग तरक्की चाहते हैं। जितना विकास होगा, जितनी खुशहाली होगी, जितना कारोबार बढ़ेगा, लोगों को नौकरी, रोजगार और हमारी अर्थव्यवस्था बेहतर होगी। ये बीजेपी वाले झूठे लोग हैं, ये झूठ पे चलने वाले लोग हैं। इनकी जान इन कैमरों में फंसी हुई है। ये जिस दिन कैमरा साथ छोड़ देगा उस दिन बीजेपी जमीन पे आ जाएगी। अरे आगरा वर्ल्ड क्लास सिटी है, इतने मॉन्यूमेंट्स हैं वहां जहां सबसे बड़े पैमाने में टूरिस्ट आते हैं। आप बताइए टूरिस्टों को क्या सुविधा दे रहे हैं आप टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए क्या कर रहे हैं आगरा में? मथुरा वृंदावन है, आप बताइए उन सिटीज का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? लोग घंटों जाम में फंसे हुए हैं। सुनने में आ रहा है कि मथुरा वृंदावन जो जाता है वो 2-3 घंटे फंसा रहता है, मंदिर जाए तो दर्शन नहीं कर सकता, और केवल कारोबार और पैसे कमाने के लिए कॉरिडोर बनाने का काम कर रहे हो। आप एग्जाम्पल काम दिखाइए कि आपने कहां कॉरिडोर अच्छा बनाया है। आपका एग्जाम्पल क्या है, क्या है आपके? अगर कहीं एग्जाम्पल हो तो बताए ना आप। समाजवादियों का रिवर फ्रंट बन रहा था यमुना पर। भगवान कृष्ण से कितना लगाव है समाजवादियों को और व्यक्तिगत हम लोगों को। रिवर फ्रंट बना रहे थे वहां काम शुरू हो गया था, सब काम रोक दिया इन्होंने। 4 लेनिंग 6 हो रही थी। बताओ इन्होंने कितनी 4 लेन सड़क बनाई है वहां पर, कितनी 6 लेन बनाई है इन्होंने। पार्किंग स्पेस देना शुरू कर दिया था, वॉशरूम्स दे दिए थे हम लोगों ने, लाइटिंग अच्छी लगा दी थी। वहां पर जो गोवर्धन में पदयात्रा करते हैं उसके लिए इंतजाम किया था। बरसाना में राधा रानी के उस पे जाने के लिए वो केबल वाला बनाया था, रोप वे। सोचिए आप तो। और जो मार्ट पे कट दिया, वृंदावन के लिए कट दिया, इन्होंने क्या दिया बताइए बीजेपी वालों ने? ये बीजेपी वालों को पता लग जाए कि यहां चढ़ावा ज्यादा आता है, बस वहीं पहुंच जाएंगे लोग। ये चढ़ावा छीनने जा रहे हैं लोग, ये चढ़ावा को लूटना चाहते हैं। आगरा का क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया इन्होंने, बताया हमें? वर्ल्ड क्लास सिटी है। मुगल और इस्लामिक बात नहीं करें वो, आप बताइए टूरिज्म कहां का टूरिस्ट नहीं है वहां पर। कारोबार जोड़ता है, काम जोड़ता है, व्यापार जोड़ता है। ये दुश्मन है व्यापार के। आगरा में बताइए इंडस्ट्री को क्या सपोर्ट दिया इन्होंने? टैरिफ लग गया है, मान लीजिए। लेदर कहां से ला रहे हैं वो लोग, बताइए आप। लेदर के लिए क्या किया इन्होंने? पेठा तक के पीछे पड़ गए लोग।
इतने नकारात्मक लोग हैं, इतना इन्हें कड़वा पसंद है कि पेठे के पीछे पड़े हुए, पेट बंद हो जाए आगरा का। आप पता करो। आप हाथरस में हींग है, हसाइन में इत्र है। देखिए हसाइन का जो इत्र है, कन्नौज के लोग जाते हैं वहां कारोबार करते हैं। इसमें अगर गुलाब होगा तो कहीं कन्नौज का या हसाइन का ही होगा। अरे रुक जा भाई, पहले इत्र की तो बात कर लो, सुगंध की। बदबू पसंद है तो उधर जाओ बीजेपी के पास है। सो अब आप सोचिए कि कन्नौज है, हाथरस है, मान लीजिए, हींग का कारोबार है। कह रहे 1 डिसम्बर हींग ली है। क्या मदद की इन्होंने? हींग कहां से आती बताएं बीजेपी वाले, कहां से आती हींग? किस देश से आती है हींग बताएं? वो नहीं बताएंगे बस। और कट्टर भाजपाई होंगे वही कारोबार कर रहे होंगे हींग का। पता करवा लो आप, मैंने पता करवाया है। और नफरत फैलाते हैं वो लोग। इसलिए कारोबार को हम बढ़ाना चाहते हैं, हम उद्योग बढ़ाना चाहते हैं। बगल में चीज है, बताइए कैसे गांव बना दिए उन्होंने, अच्छे सुंदर गांव बनाए, बस सुनने में आ रहा है। हमारे गांव की तस्वीर देखो आप। इसलिए मैनिफेस्टो हम दे रहे हैं डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट क्या हो। बड़े प्रोग्राम तो होंगे ही होंगे, एक्सप्रेसवे तो बनाएंगे। वो हमें बताना नहीं है किसी को हम एक्सप्रेसवे कैसे बना सकते हैं। समाजवादी लोक भवन में जहां बैठे मुख्यमंत्री जी, हमें बताना नहीं है। आप लोग भी गए होंगे लोक भवन में, और रात में देखते होगे तो क्या लाइट दिखती है वहां पर। तो ये बना के दिखाए। मेट्रो देखिए आप। अब बताइए कितने साल हो गए इनको? 9 साल। बताओ 9 साल में मेट्रो नहीं बढ़ा पाए आगे। मेट्रो नहीं बढ़ा पाए लखनऊ जैसे शहर, राजधानी के लिए। बताइए आप। और कह रहे थे गोरखपुर में मेट्रो बनाएंगे। गोरखपुर में केवल नाव चलेगी, मेट्रो नहीं चल सकती। कहां पर विरोध क्या? कहां के बच्चे थे वो? अखिल भारतीय वीडियो पिटाई वाले लोग थे क्या? अरे छात्र पर जाएगा। ये सरकार ऐसी है। हाँ? हम आपके सरकार से एक चीज जानना चाहते हैं कि आप इस सरकार क्या जवाब देगी, तय हो जाएगी, सिर्फ जवाब से ही तय करा दीजिएगा, क्या हो जाएगी क्या? देखिए भाजपा पैसा और पॉलिटिक्स के अलावा कुछ नहीं कर रही है। आप सरकार बनवा दो, बस सरकार बनवा दो, आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। सपा सरकार बनेगी, जनता भाजपा को हटाएगी। किसका? हमें मिलते हैं वो डायरेक्ट नहीं मिलते, वो घूम फिर हमें जाना पड़ता है, इधर उधर सिफारिशें करनी पड़ती है। इस बीच कौन है वो लोग जिनके पास सिफारिशें जाती हैं? अभी कानपुर में एक वीडियो आया था आप लोगों के माध्यम से, उसमें 10% कमीशन की बात थी। पूरी बीजेपी नाराज हो गई, बोला सच बोला ही नहीं इसने। वहां 40% चल रहा, बता रहा 10%। तो इंजीनियर नहीं परेशान होगी तो कौन परेशान होगा? अब ये लोग अपने घर जाएं और सौंदर्यीकरण अपना करें। अब सरकार का समय खत्म, आखिरी बजट में क्या कर दोगे आप? ऑन गोइंग प्रोजेक्ट ही पूरे कर पाओगे आप? आखिरी बजट आने वाला है, अब बजट भी नहीं इनके पास। कौन? दूसरी तरफ एक वीडियो वायरल हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता शाहिद अफरीदी के साथ माइक देखते हुए और ठेकाए लगाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए ये फॉरेन पॉलिसी के बहुत सेंसिटिव इश्यूज हैं, बहुत सेंसिटिव इश्यूज है। आप पूछ रहे हो, मुझसे सवाल क्यों पूछ रहे हो? ये सवाल मुझसे क्यों पूछा जा रहा है?
ये सवाल अगर पूछा जाए तो जो मरने वाले लोग हैं, जो शहीद हुए हैं, जिनके परिवार, उनसे सवाल पूछना चाहिए। किस मुंह भारतीय जनता पार्टी जाएगी उनको, क्या फेस करेगी उनको? तो ये सवाल तो उन परिवारों से पूछना चाहिए जिनके परिवार के लोगों की जान गई है, वो सही जवाब देंगे भारतीय जनता पार्टी को। यूपी विधानसभा में 400 दिन बचे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार विधायक मंत्री आपस में तो वहां से बाकी होंगे। लोग तो कह रहे हैं कि उम्मीदें ज्यादा बगावत होगी, तो सपा दौड़ देगी बाकी भाजपा को। मैं चाहता हूं इस लड़ाई को और बढ़ाओ, आप और बढ़ाओ लड़ाई। आप सोचिए, मंत्री को धरने पे बैठना पड़ रहा है, अपनी मनपसंद पुलिस के अधिकारी को पोस्ट करना पड़ रहा है। एक उनका पार्टी का जनप्रतिनिधि है, वो कह रहे हैं चौकी इंचार्ज बनाने के लिए इतना पैसा चल रहा है, इतना पैसा चल रहा है, सोचिए। एक उनका पार्टी का नेता जो नकली पनीर बनाता था, नकली काम करते थे, उनको बचाने में लगा हुआ है। याद कीजिए, मिलावट के लिए मुख्यमंत्री ने क्या कहा था, क्या होर्डिंग लगाई जाएगी मिलावट वालों की? क्या लगा पाएंगे उनकी तस्वीर जिन्होंने मिलावट की है? केवल यादवों पिछड़े उन पे लगेगा। आप कन्नौज का पता कर लो, सबसे ज्यादा किस पे लगा है? जेल में कौन है? सबसे ज्यादा पीडीए के लोग हैं जेल में। कौन भेजा है झूठे मुकदमे लगा कर? आप में जा रहे हैं और इस तरह की फिल्मों पर आपका क्या आपने कोई एक्शन किया? वो शब्द भूल जा रहा हूं मैं, क्या होता है जो अवतरित, क्या बोलेंगे हैं? हाँ, वो अवतरित हुए हैं, हाँ अवतरित हुए हैं। बताइए, हम लोगों ने वैसे ही देख लिया, उसमें कोई मामला है नहीं कुछ। मध्य प्रदेश की सरकार ने अभी बेलोरो खरीदा, और अगर उनके डायलॉग सुनने हो, ANI बनने के लिए वो प्रवासी मुख्यमंत्री है, उन्हें अपने प्रदेश भेज दो वापस। अब पैसा उनके पास, नकल करनी है उन्हें दूसरे की। भाई ये तो दिल्ली और लखनऊ वालों का झगड़ा है कि फिल्म किसकी ज्यादा अच्छी चलेगी। भाई हमारा आपका झगड़ा थोड़ी है, न आपकी फिल्म है। वो तो दिल्ली लखनऊ वालों में आपस में चल रहा कंपटीशन, किसकी फिल्म ज्यादा हाउसफुल रहेगी, वह वो लोग जाने अपना। अरे तुम ही अच्छे लगोगे, क्यों एक्टर ढूंढे, यही एक्टर ठीक है अपना। ये पुलिस ऐसे ही करती है, पुलिस पे नियंत्रण खो दिया है सरकार ने, पुलिस अन्याय कर रही है। इसलिए मैं आप सब प्रेस के लोगों का धन्यवाद देता हूं, बहुत धन्यवाद। पूछिए कौन सवाल दे रहा है। देखिए, GST कम